વાતના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે તમને સ્વ અધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર બીજો, આ ભાગ નંબર બીજામાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર પહેલો છે યાતાયાત. આ ચિત્રપાઠ છે એમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ. તો જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1 કે સही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. તે પહેલા એક નાનકડી વાત કરી દઈએ, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટ આપેલું છે, ત્યાંથી તમે बीजा भाग में આવતા તમામ વિષયોના સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. જોઈએ प्रश्न पहलो, बस और रेल के अलावा टिकट कहाँ लगता है? तो हवाई जहाज में. निम्नलिखित शब्द में फूल नहीं है तो नाव. पानी में चलने वाला यातायात का साधन जहाज. बड़दगाड़ा गाड़ू जैसे हिंदी में શું કહેવાય? तो बैलगाड़ी. हवा में उड़ने वाला यातायात का साधन कौन सा है? हेलीकॉप्टर. मधुमक्खियां फूल पर बैठती है, वाक्य में क्रियापद तो बैठती है. ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? तो 3. हमारा राष्ट्रीय फूल कमल. नीचे दिए गए साधनों में यातायात का साधन नहीं है तो गेंदा, कारण कि एक फूल है. फूल हमें क्या देता है? तो खुशबू देता है. ત્યાર પછી નીચે दिए गए यातायात के साधन पहचानिए और उसके नाम लिखिए. तो पहलू साइकिल, બીજું છે સ્કૂટર, પછી મોટરસાइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, ट्रक, बस, रेल, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, तांगा और नौका. ત્યાર પછી આગળ વાત કરીએ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. જેમાં પહેલું, यातायात के किस साधन में टिकट लगता है? तो यातायात के जिन साधनों में टिकट लगता है वे है बस लंबी दूरी की, हवाई जहाज, नाव, जहाज, ट्रेन इत्यादि. बीजू, चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता है? तो चरवाहा अपना गुजारा पशुओं को चराकर और उनकी देखभाल करके तथा उनसे प्राप्त उत्पादनों जैसे दूध और उनको बेचकर करता है. पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन से है? तो पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव, जहाज, छोटी नौका इत्यादि है. चरवाहा क्या कहकर चिल्ला रहा था? तो चरवाहा चिल्ला रहा था कि बाघ आया, बाघ आया. अब आपने कौन कौन से फूल देखे? तो मैंने बगिया में बहुत सारे फूल देखे, जैसे कि गुलाब, गेंदा, चमेली, चंपा और सूरजमुखी इत्यादि. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. अपने गांव में आपके गांव में कौन कौन से यातायात के साधन है? तो मेरे गांव में साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, बस और कार जैसे साधन पाए जाते हैं. आपका प्रिय यातायात का साधन कौन सा है? तो मेरा यातायात का प्रिय साधन साइकिल है, क्योंकि उम्र में के हिसाब से मुझे सिर्फ साइकिल चलानी आती है. मुझे वो बहुत प्रिय है. चरवाहे की बुरी आदत का कारण क्या हुआ? तो चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसने अपनी सारी भेड़ बकरियां गवा दी. यातायात के साधनों ना फोटा તમારે અહીં ચોટાડવાના છે. તો અહીંયા બસ, રિક્ષા, સ્કૂટર, ટ્રક, ટ્રેન, જહાજના ચોટાડી દો મિત્રો. ત્યાર પછી છે यातायात के साधनों के हिंदी नाम. तो साइकिल, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, जहाज और तांगा. ત્યાર પછી અહીંયા તમને શું આપેલું છે? तो यहाँ क्या है? तो यह रेलवे की टिकट है. रेलवे का टिकट दिल्ली से पोरबंदर तक का है. रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए. तो रेलवे का किराया है 940 रुपए. रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगती है? तो रेल के अलावा बस, हवाई जहाज, जहाज, नौका इत्यादि में टिकट लगता है. रेलवे टिकट का दिनांक. तो रेलवे टिकट का दिनांक है 12 जून 2024. टिकट में गाड़ी नंबर क्या है? तो टिकट में गाड़ी नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हमने हमारे ओर से लिख दिया है 24 AAA 39085 9C 1ZP है. यातायात के साधनों के नाम. तो कार, ट्रक, बस, 3 पहिए वाले ऑटो रिक्शा, टेम्पो, कार, बस, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बैलगाड़ी, सड़क पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी में चलने वाले जहाज, नाव, स्टीमर. માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ. બસમાં ટિકિટ લેવી પડે છે. હું 5મા ધોરણમાં ભણું છું. મને આજે બહુ મજા આવી. તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? આકાશમાં પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા છે. નીચે दिए गए वाक्यों को सही क्रम में जोड़ के लिखिए. तो આપણો પહેલા આવશે એક ચરવાહા था. બીજો આવશે वह बकरियां चराने जंगल में जाता था. ત્રીજો છે चरवाहे को एक दिन मजाक की सूझी. वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बाघ आया.
गांव वाले दौड़ते हुए आए लेकिन बाघ को न देखकर गुस्सा करके हुए वापस चले गए। चरवाहा बार बार ऐसा करता था और गांव वाले उसके मजाक का शिकार बनते गए। एक दिन सचमुच का बाघ आया और बकरियां खाने लगा। चरवाहे के चिल्लाने पर भी गांव वाले नहीं आए। तो એને તમારે ફરીથી અહીંયા લખવાનું હતું। ત્યાર પછી તમારે ચિત્રમાંથી તફાવત શોધવાનો હતો। તો ચિત્રની અંદર જુઓ, એક તો અહીંયા ઘાસ છે પણ અહીંયા નથી, અહીંયા 4 બચ્ચા છે, અહીંયા 3 બચ્ચા છે, અહીંયા વાદળ નથી જ્યારે અહીંયા વાદળ છે, અહીંયા પક્ષી આ દિશામાં ઉડે છે તો એનાથી ઊંધી દિશામાં ઉડે છે। ત્યાર પછી આના પગ જુઓ અને આના પગ જુઓ, બંનેના પગ પણ અલગ છે। તો મિત્રો એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે। તો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ આપણા પાઠનું સોલ્યુશન। થેન્ક યુ વેરી મચ। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।